हेलो। आपका सपोर्ट बहुत हेल्प करेगा मुझे मेरे गोल तक पहुंचने के लिए, साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ को करोड़ों बच्चों तक पहुंचाने के लिए। सो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। आपने कभी सोचा है कि एशियन टाइम्स में जब इंसान के पास सिर्फ एक काम होता था, खाना ढूंढने जाने का, तो उस वक्त क्या उसे स्ट्रेस होता होगा? हाँ, होता था। और रीज़न होता था कि खाना ढूंढने जा रहे हैं, कहीं शेर मिल गया तो क्या होगा। और अगर शेर सच में मिल जाता था तो इंसान की हार्ट बीट ऐसे तेज़ हो जाती थी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था और बॉडी खुद को शेर का खाना बनाने से बचने के लिए उम्मीद से भी अच्छा परफॉर्म करती थी। तो उस स्टेट को फाइट या फ्लाइट मोड भी कहते हैं, लड़ो या फिर भागो। तो स्ट्रेस एक तरह से जान बचाती थी लोगों की। पर आज के टाइम में जब हम एडवांस सोसाइटी में रहते हैं, हमारे पास खाना ढूंढने को छोड़कर बाकी हर पॉसिबल रीज़न है स्ट्रेस लेने का। आप स्कूल में हो तो क्लासेस का, असाइनमेंट्स का, एग्जाम्स का, बोर्ड स्टूडेंट हो तो आपके स्ट्रेस लेवल्स के क्या ही कहने, ऑफिस में हो तो बॉस का, प्रेजेंटेशन का, और सोसाइटी में फैमिलीज का, कंपैरिजन का, फाइनेंसेस का, एंड द लिस्ट इज जस्ट एंडलेस। यर्कीज डॉटसन लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस लेवल्स को बढ़ाता है, पर सिर्फ एक ऑप्टिमल लेवल्स तक। उसके बाद भी अगर स्ट्रेस परसिस्ट किया तो आपकी परफॉर्मेंस डाइविंग करने चली जाती है। तो यहाँ स्ट्रेस आपकी जान नहीं बचा रहा है, इनफैक्ट जान लेने के सारे गुण दिखा रहा है। तो आज मैं आपको कुछ बहुत ही पावरफुल पॉइंट्स बताने जा रही हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप स्ट्रेस से कैसे डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एकेडमिक और सोशल स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। एकेडमिक स्ट्रेस क्यों होता है? आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन लर्न करनी पड़ती है, उसे याद करना पड़ता है, असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस को मीट करना होता है, या फिर एग्जाम्स में, टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का भी स्ट्रेस होता है। और सोशल स्ट्रेस होता है जिसमें आता है पीयर प्रेशर, आपके पेरेंट्स या फिर आप खुद अपने आप को फेलो स्टूडेंट्स से कंपेयर करते हैं, और आता है अपने स्कूल और सोशल लाइफ को बैलेंस करने का स्ट्रेस। अलग अलग तरह के स्ट्रेस को हटाने के लिए, मिटाने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर आज हम आइडेंटिफाई करेंगे कुछ रूट कॉजेस को आपकी लाइफ से, ताकि हम स्ट्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकें। नंबर 1 है बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। जब आपको अपने टेस्ट, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस का स्ट्रेस होता है तो इसका मतलब है कि आपको लाइफ में और ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। आजकल सबके पास मोबाइल होता है और सबके फ़ोन्स में कैलेंडर होता है, तो बर्थडेज और एनिवर्सरीज लोगों की हम उसमें सेव कर लेते हैं, लेकिन उसका और ऑप्टिमम यूज़ करने के लिए आपको अपने कैलेंडर में अपने टेस्ट डेट्स या प्रोजेक्ट सबमिशन डेट्स को भी फीड करना चाहिए, ताकि आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर सकें और आपको वो जो लास्ट मिनट स्ट्रेस होता है वो ना हो। नंबर 1 है गेट ऑर्गेनाइज्ड। नंबर 2 है ब्लॉक योर कैलेंडर। आपको पता है जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी एक बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी होती है, उनके कैलेंडर्स हर काम के लिए ब्लॉक होते हैं, राइट? उनका दिन उनके कंट्रोल में होता है। वो अपना दिन किसी और के कहने पे नहीं चलाते, वो अपना दिन अपने हिसाब से रन करते हैं। तो आप अपने दिन को ओन कर सकते हैं अगर आपको पता है कि आपको शाम को 5 बजे क्या करना है, 8 बजे आपके कैलेंडर में क्या शेड्यूल्ड है, आपको हर चीज़ पता है, जिस मीन्स आप अपने दिन को ओन कर रहे हैं। हमारे पूरे दिन में एक ऐसा टाइम आता है जब हम बहुत ही फोकस्ड होते हैं, हम बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, तो हमें उस टाइम को ब्लॉक करके अपना पढ़ाई का टाइम उसी टाइम पे रखना चाहिए। और जब आपको पता है कि आपका माइंड थोड़ा प्लेफुल स्टेट में है, डिस्ट्रैक्टेड है, उस वक्त आप अपने बाकी काम यानी कि एक्सरसाइज या फिर कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी, हॉबी या फिर दोस्तों से मिलना, ये सब आप कर सकते हैं, जिससे आपको एट एंड ऑफ द डे जो गिल्ट होता है कि पढ़ाई नहीं की या फिर जितनी करनी थी उतनी नहीं करी, ये सब खत्म हो जाएगा। और आप रेगुलरली अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सारे बेनिफिट नजर आएंगे। नंबर 3 है एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस लेवल्स को नीचे लाने में बहुत हेल्प करता है, इसलिए आपको रोज कुछ समय एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। आई नो स्टूडेंट्स के लिए उतना एक्सरसाइज मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका शेड्यूल इतना बिजी है कि एक्सरसाइज क्यों ही करना है। सुबह उठे, स्कूल चले गए, आए, कुछ फ़ोन चलाया, छोटी मोटी चीज़ें की, पढ़ाई की और फिर सो गए। एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस लेवल्स को अगर आप करना स्टार्ट करते हो तो आपको खुद फील होगा, सिर्फ 15 मिनट ही निकालो लेकिन एक्सरसाइज जरूर करो। और मेडिटेशन के बेनिफिट्स के बारे में आप सबने सुना होगा, पर उसके बाद भी अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए ट्राई करो। बस 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर फोकस करो, आपको चेंज खुद फील होगा। नंबर 4 है सोशलाइज करना। हेल्थी सोशल सपोर्ट भी आपके स्ट्रेस लेवल्स को नीचे लाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कब और कितना टाइम आपको अपने फ्रेंड्स को देना है, वो भी आपके कैलेंडर में ब्लॉक होना चाहिए। डोंट ओवरडू इट, वरना आपको बाद में गिल्ट होगा, फिर स्ट्रेस होगा। फिर अब हम आ जाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वेज देखते हैं जो आपको तब करने हैं जब आपको लगे कि आपका स्ट्रेस अभी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है।
मतलब कुछ नहीं काम कर रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। सो उस वक्त आप सबसे पहली चीज़, सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ जो आती है निकल कर, वो है डीप ब्रीदिंग। बहुत ही कॉमन वे है अपने आप को काम करने का। और जब आपको लगे कि आपका स्ट्रेस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, उस वक्त आपको डीप ब्रीदिंग करनी है एंड ट्राई टू बी माइंडफुल। माइंडफुल का मतलब क्या होता है? देखिए, आपकी बॉडी जो उस स्ट्रेस को कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। मान लीजिए आपको पोडियम पर जाना है, प्रेजेंटेशन देनी है अपनी, राइट, या फिर आपका कोई टेस्ट है, आपको एग्जाम हॉल में जाना है, आपकी बॉडी कुछ रिस्पॉन्ड करिए, आपके हाथ कांप रहे होंगे या फिर आपकी हार्ट बीट तेज होगी। सो उसको देखना शुरू करिए कि कैसे क्या हो रहा है। तो जब आप अपना जो अटेंशन है वो मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, ये इस स्टेटमेंट से हटाकर अपने बॉडली रिस्पॉन्स पर लगाओगे तो वो आपके स्ट्रेस को ईज आउट करने में बहुत हेल्प करेगा। माइंडफुल ऑब्जर्वेशन स्ट्रेस दूर करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेथड है और आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस को एज अ चैलेंज ट्रीट करना। आप जब एग्जाम रूम में होते हो तो वहाँ का माहौल कैसा होता है? लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते आप बहुत ही हाई इंटेंसिटी माहौल में होते हो। अब उस माहौल में या तो आप फियर यानी डर महसूस कर सकते हो या फिर आप एक्साइटमेंट फील कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लाइक आप स्ट्रेस को अपने से अलग एक इंसान की तरह देखो और उससे बात करो। आपकी सेल्फ टॉक ही आपके स्ट्रेस लेवल्स को या तो ऊपर लेकर जाएगी या फिर कम कर देगी। आप अपनी स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा पावरफुल हो। तो सेल्फ टॉक आपकी स्ट्रेस को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेगी, पर आपको एक मैनेजेबल स्टेट में ज़रूर ले आएगी, जहाँ से आपको स्ट्रेस को हैंडल करना ईजी हो जाएगा। और लास्ट स्ट्रैटेजी है ब्रेकिंग डाउन अ बिग गोल इनटू अ लॉट मेनी स्मॉलर वंस। आपको अपने एग्जाम्स दिखाई देते हैं और आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो। आपको पता है इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना सारा कोर्स है, कैसे मैं याद करूँगा, कैसे पढ़ाई होगी। सो आपको एक बड़ा लंबा प्रोजेक्ट मिल जाता है तो भी आपको स्ट्रेस्ड आउट फील होता है। पर आप सोचो, अगर आपको दिल्ली जाना है, आपको पता है कि आपको 500 किलोमीटर्स चलना है, तो ये चीज़ तो आपको स्ट्रेस आउट करेगी। पर अगर आप अपने जर्नी को 10 किलोमीटर के 50 स्टेप्स में ब्रेक कर दो और हर रोज वो 10 किलोमीटर पूरा करने के बाद अपने आप को बोलो कि आप अपने गोल के और पास जा रहे हो, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। आप आराम से रात को सो पाओगे क्योंकि आपको पता है कि आपने आज वो 10 किलोमीटर का काम कर लिया है और कल आप फिर करोगे एंड 50 डेज आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। तो प्रॉब्लम ये होती है मेजर प्रॉब्लम, आप बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, कि हम ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हम एक दिन में क्या कर सकते हैं और हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम एक साल में क्या कर सकते हैं। सो लर्न टू ब्रेक डाउन योर गोल इनटू स्मॉलर स्टेप्स, राइट। सो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना और आप स्ट्रेस से डील करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।